बेटा आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंकर्स बिलीफ इन बिल्डिंग्स, यानी कि विचारक, विश्वास और इमारतें। इसी चैप्टर की मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाया था वो था महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और भगवान महावीर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था वो दोनों ही समकालीन थे, यानी कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोनों साथ साथ चल रहे थे। और दोनों धर्मों का उदय भी उस समय जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए हुआ था। तो चलिए आज हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बेटा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर, यानी शिक्षक, यानी कि वह महापुरुष जो हमें जीवन रूपी नैया के पार लगाते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर। यानी कि महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, लेकिन हम भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि भगवान महावीर ने ही जैन धर्म का विस्तार किया था और इसे भारत के अनेक हिस्सों तक फैलाया था। तो हम बात करते हैं भगवान महावीर की, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम यानी कि बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। कहते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो धन धान्य में और व्यापार में खूब वृद्धि हुई थी, इसीलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया था। जो इनका विवाह हुआ और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी जो पुत्री थी वो थी प्रियदर्शिना। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। जीवन के सत्य का रहस्य को वो पता लगाना चाहते थे कि हम जीवन में बार बार जीते क्यों हैं, मरते क्यों हैं। इन सभी बातों का पता लगाने के लिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कहते कि उनकी तपस्या बहुत ही कठोर थी और इन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे वो उनके शरीर से गलकर अलग हो गए थे। उसके बाद इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए थे और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। यानी कि 42 वर्ष में, जब ये 42 वर्ष के थे, तब ऋजुपालिका नदी के जम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बेटा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इनकी जो मृत्यु थी वो 563 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षा के बारे में, यानी कि महावीर के संदेश के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, भगवान महावीर की शिक्षा आ जाए या जैन धर्म की शिक्षा आ जाए, बेटा बात एक ही है और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और जैन धर्म की शिक्षा यानी महावीर जी के जो संदेश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा बोर्ड में आता ही आता है, किसी ना किसी की टीचिंग जरूर आती है, चाहे वो भगवान महावीर की हो, चाहे गौतम बुद्ध की हो, या फिर कबीर की हो, नानक की हो। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं जैन धर्म की शिक्षा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है बेटा अहिंसा। भगवान महावीर अहिंसा में विश्वास रखते थे और उनके अनुसार मनुष्य को जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। वह पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन मानते थे। जो जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो बेटा अहिंसा ही है, तो इन्होंने हमें अहिंसा का सिद्धांत दिया। दूसरा है कर्म। उनका ये मानना था कि
कि जन्म और जो पुनर्जन्म का चक्र होता है वो हमारे कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी कि हम अगर गंदे काम करेंगे, ठीक है, गंदे कर्म करेंगे तो हमें बार बार जीवन में जन्म लेना पड़ेगा और बार बार हमारी मृत्यु होगी। अगर हम जन्म मरण के इस बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, इसलिए वह हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कहते हैं। तीसरा है घोर तप। भगवान महावीर घोर तप में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वयं भी घोर तपस्या के पश्चात जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया था, जब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उनका भी ये मानना था कि तपस्या के द्वारा ही हम कर्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा है यज्ञ आदि में अविश्वास। जो महावीर जी थे बेटा, वो यज्ञ करना, तपस्या करना, बलि देना, हवन करना, इन सभी कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते थे। तो उनका यही मानना था कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, उन्हीं के द्वारा हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, उन्हीं के द्वारा हमें मोक्ष मिलेगा। तो इस तरह के जो कर्म कांड थे, यज्ञ करना, हवन करना, पशुओं की बलि देना, क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें इन सब बातों पर बहुत अधिक फोकस किया जाता था और महात्मा जो भगवान महावीर थे वो इन सब बातों के विरुद्ध थे। अब पांचवा है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब होता है बेटा जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य हो गया था। अगर आप बिहार में इस संसार का त्याग करके आप बिहार में निवास करेंगे, और जो जैन साधु और साध्वी बिहार में निवास करते थे उनको 5 व्रत करने होते थे, जिनको पंच व्रत कहा जाता है, जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है। वो कौन कौन से थे बेटा? पहला, हत्या नहीं करना, ठीक है। जैन साधु और साध्वी ये 5 व्रत करते थे, उनमें पहला था हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना, यानी धन संग्रह ना करना। ये जो 4 व्रत थे ये हमें जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने दिए थे। और महावीर जी ने उसमें एक और जोड़ दिया था, वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। ये तो थी भगवान महावीर की शिक्षाएं। अब हम करते हैं जैन धर्म के विस्तार की बात, कि धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया और बौद्धों की तरह जो जैन विद्वान थे उन्होंने प्राकृत जो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया है। और सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपि का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती थी, वो मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में आज भी संरक्षित है। यानी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई जो सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां आज भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है। तो बेटा आज की अपनी इस क्लास में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया, भगवान महावीर का परिचय देते हुए मैंने आपको जैन धर्म की शिक्षाएं बताई। और अगली क्लास में हम करेंगे जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग्स यानी स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए अपनी अगली क्लास में हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।